समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र कहते हैं, अप्रैल और मई में कई देवी देवताओं और संतों की मूर्तियां स्थापित की जाएंगी। मंदिर निर्माण की तिथियां तय हो चुकी हैं। पूर्वी प्रवेश द्वार का 500 साल का इतिहास राम जन्मभूमि आंदोलन का अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा गया है। जो लोग वहां नहीं पढ़ सकते उनके लिए हमने इसे दूसरी जगह भी स्थापित किया है। मूर्तियां जो कि हैं भगवान की, साधु संतों की, उनकी स्थापना की जानी है। तिथियां तय हो गई हैं। मेरा अनुमान है कि संभवतः आज या कल तक सप्त मंदिर की 7 प्रतिमाएं मंदिर परिसर में आ जाएंगी और उन्हें वहां पर उनके मंदिर में आदर के साथ स्थापित कर दिया जाएगा। इसके बाद आपको पता ही है कार्यक्रम परकोटा के मंदिरों का है और अंत में राम दरबार का है। कल हमारे जो आर्ट के मुख्य एक तरीके से कर्ता धर्ता हैं श्री वासुदेव जी, वो भी आए थे और उन्होंने जो प्रथम तल पर गर्भगृह के ऊपर शिला पर जो एक स्कल्पटिंग हुई है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस शिला पर रामेश्वरम में भगवान राम के द्वारा शिव जी का पूजन हो रहा है। तो आप भी इस बात को मानेंगे कि वह शिला दक्षिण और उत्तर को जोड़ने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से कल वासुदेव कामत जी ने उसे परीक्षण किया और हर्ष की बात यह है कि उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी है कि जिस कला के साथ उसको बनाया गया है वह उचित है और वो रखा जा सकता है। कल उन्होंने लोअर पिंस पे जो म्यूरल्स लगे हैं उनका भी परीक्षण किया है। वह परीक्षण आज भी जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर कल की यह मूल्यांकन की स्थिति है। बाकी आज आगे हम लोग देखेंगे। बाबू जी, संत तुलसीदास जी का जो मंदिर बना है वहाँ के दोनों साइड हिंदी और अंग्रेजी में राम मंदिर की कहानी पूरी अंकित की गई है। क्या है, क्या उद्देश्य? नहीं, वो तो आपको मालूम है कि मंदिर के ईस्टर्न एंट्रेंस पर हिंदी और अंग्रेजी में पहले से ही वहाँ पर 500 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। उसी चीज को क्योंकि वहाँ लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए यह उचित पाया गया कि पीएफसी में भी उसको लगा दिया जाए और वो लगा दिया गया है। जी बाबू जी, इसके अलावा राम दरबार की स्थापना के लिए डेट फाइनल हो गई है। कैसा कार्यक्रम होगा? ये पूरी तरीके से न्यास का जिम्मेदारी है, न्यास का क्षेत्र है और यह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब तय करेंगे। लाइटिंग के लिए परिसर के मंदिर में लाइटिंग के लिए बात चल रही थी, बाबूजी कितना आगे बढ़ा क्या आगे? अभी चर्चा में है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यह है कि यहाँ की लाइटिंग इस प्रकार की नहीं हो कि यह पिकनिक स्पॉट बने। यहाँ की लाइटिंग ऐसी ना हो कि श्रद्धालुओं की जो मन शांति के साथ दर्शन करते हैं उसमें बाधा पड़े। तो इन सब चीज़ों को देखा जा रहा है, उसके बाद निर्णय लिया जाए। बाबू जी, राम मंदिर में अभी तक अस्थायी तौर पर छाजन की व्यवस्था है, लेकिन कल आप अंदर निरीक्षण किए हैं, वहाँ पे स्थायी तौर पर दर्शन मार्गों पर छाजन की व्यवस्था की। जी हाँ, वो कैनोपी बनाई गई है,
लार्सन टूब्रो ने एक हिस्से की कैनपी बनाई है, दूसरा हिस्सा जो है जो यूपी राजकीय निर्माण निगम है वो बना रहे हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को छाया मिले और चलने में उनको असुविधा नहीं हो। मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 18 मंदिरों के जो पट है कब तक खुल जाएंगे दर्शन के लिए, श्रद्धालुओं के लिए? मंदिर का निर्माण पूर्ण हो चुका है। पूर्ण तो नहीं कहूँगा, मंदिर का निर्माण तो तब पूर्ण होगा जब प्रथम तल पे राम दरबार आ जाए, द्वितीय तल पूर्ण हो जाए, शिखर पे ध्वज दंड लग जाए, शिखर पे जो लाइटनिंग अरेस्टर है जो बिजली गिरने से, और हवाई जहाज़ों के लिए एविएशन लाइट, तो ये सब कार्य मेरा ऐसा अनुमान है कि इन सब कार्यों को मिलाकर हम लोग 15 मई तक मंदिर का निर्माण पूरा कर देंगे। शिखर के काम की प्रगति के बारे में शिखर का निर्माण जो है अब अंतिम चरण में है, आखिरी पेटी है जिस पर कि वह अब पूरा किया जा रहा है और कलश रखा जाएगा।